हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए CSIR नेट जून 2022 मैथमेटिकल फिजिक्स का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी जो हमारा यहाँ पे CSIR नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था तो ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर ना आपको एक इन्फिनाइट सीरीज दी गई है और आपको इस सीरीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x = 1/2 पर। और आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 16 है, 32 है, 8 है और 24 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये आउट ऑफ द सिलेबस था, आउट ऑफ द कोर्स था। लेकिन अब मैथ्स का क्वेश्चन है तो इतना मैथ्स तो हमको आना भी चाहिए, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से था। द इन्फिनाइट सीरीज समीशन n = 0 to infinity n² + 3n + 2x की पावर n find at x = 1/2 इज ऑप्शंस आर 16, 32, 8 एंड 24। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको गिवन दिया हुआ है वही आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है वो है आपका समीशन n = 0 से इन्फिनिटी। ये मेरे पास है n² + 3n + 2x की पावर n। तो अब मैं ना इस समीशंस को अलग अलग करके लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं n = 0 से ये इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर ये आपका n² है, ये x की पावर n है, प्लस फिर मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ n = 0 से इन्फिनिटी, ये आपका 3n और x की पावर n हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे इसको n = 0 से इन्फिनिटी और मैं इसे 2x की पावर n लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम अरेंज करके लिख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको और अरेंज करके लिख लेता हूँ। जैसे ये हो जाएगा आपका n = 0 से इन्फिनिटी, ये मेरे पास है n² xn प्लस इस 3 को हम बाहर निकलेंगे समीशन के, तो ये n = 0 से इन्फिनिटी, ये n x की पावर n हो जाएगा और प्लस इस 2 को भी बाहर लिख लूँगा, ये आपका n = 0 से इन्फिनिटी और ये x की पावर n हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले समीशंस को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले समीशंस की क्या वैल्यू आएगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट समीशन है और फर्स्ट समीशन क्या है 2। ये है हमारे पास x की पावर n = 0 से इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर ये x की पावर n है, तो इसको हम देखो कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों ने जीपी सीरीज तो पढ़ी होगी, है ना। क्लास 12th में 11th में हम यहाँ पे आपका जीपी सीरीज पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जीपी सीरीज आपकी कुछ इस तरीके से होती है, AR AR², और इस तरीके से चलते चली जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर इसका कॉमन रेशो निकालूं तो ये हमारे पास होगा इसका कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो का मतलब होता है आपके पास एनी टर्म, अगर मैं किसी भी एक टर्म को लेता हूँ और डिवाइडेड बाय उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म्स होती हैं, प्रीसीडिंग टर्म्स जो होती हैं, है ना। तो अगर मैं उससे डिवाइड करता हूँ तो रेशो सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया सपोज करो AR³ और ये ले लिया मैंने AR² क्योंकि ये इसके प्रीसीडिंग टर्म है, तो यहाँ से मेरे पास R बचेगा। आप किन्हीं भी दो टर्म का अगर आप कॉमन रेशो निकालोगे तो R ही आए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक इसी को अगर मैं इन्फिनाइट कर दूँ, मान लीजिए ये मेरे पास ये आपका R की पावर n तक जा रहा है। अब मेरे पास एक मेरे पास यहाँ पे इन्फिनाइट जीपी सीरीज है और मेरे को उसका सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी सीरीज। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये मेरे पास A है, फिर इसका मैं AR कर देता हूँ, इसको यहाँ पे AR² कर देता हूँ और इसको यहाँ पे AR³ कर देता हूँ और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इसका जो सम होगा ये होगा हमारे पास n = 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा A और आप इसको लिखेंगे R की पावर n। तो इसका जो सम होता है ना ये होता है हमारे पास A/1 - R। अब सिमिलरली आप इसमें आप देख सकते हैं यही चीज़ आपको इसमें दी गई है।
अगर मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मेरे पास आपका 0 से इन्फिनिटी x की पावर n है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो 1 प्लस एक्स प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इस तरीके से ये आएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा a है वो ये है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो इसका जो सम हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो सम आएगा x की पावर n ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/1 माइनस एक्स आया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई ये 2/1 माइनस एक्स आ गई है। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर दूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये नीचे आपका 1/2 आ जाएगा, ऊपर ये जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म थी। अब हम यहाँ पे अपनी सेकंड टर्म को कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम अपनी सेकंड टर्म्स बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूंगा, तो इस 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो आप 3 को बाहर निकालिए, तो हम पहले इसकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास सेकंड टर्म थी वो है आपके पास 3 समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और n x की पावर n। मैं इस क्वांटिटी को यहाँ पे fx मान लेता हूँ। लेट ये हमारे पास fx इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और n x की पावर n। अब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, किससे, विद x से दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, इसको x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कुछ इस तरीके से डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और n x की पावर n माइनस 1। क्लियर है। और अब मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये तो आपके पास ऐसे ही रहने वाला है, नो डाउट, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, नो डाउट। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये आपका n रहेगा, ये आपका x n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई n माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा। देखो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, और इस n से आपका ये वाला n कैंसिल। तो यहाँ पर ये आपका n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ये आपका कितना हो गया है, x की पावर n हो चुका है। तो यहाँ से मेरे पास जो f ऑफ x अपॉन x dx ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है समीशन n इज इक्वल टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी पीछे 1/1 माइनस एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस का एक c1 कांस्टेंट भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका प्लस का एक c1 कांस्टेंट भी है। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या निकल कर आ गया है, fx अपॉन x dx इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ चुका है 1 माइनस एक्स प्लस का c1। अब मैं यहाँ पे ना इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से fx अपॉन x बचेगा, और ये क्वांटिटी मेरे पास x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगी, और ये तो c1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, और सॉरी, है ना, सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास जो निकल कर आएगी ये होगा आपके पास 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से जो fx की वैल्यू निकल कर आएगी ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और यही जो fx है ये हमारे पास fx की वैल्यू निकल कर आ गई है। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा fx था इसको मैंने माना था n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और n x की पावर n, और ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, x अपॉन ये हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, तो आप ना इन वैल्यूज को भी याद रखो क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। मैंने इसमें क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 3x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये आपका 3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो इसमें माइनस करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा।
और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 4, और इससे ये हमारा कैंसिल होगा, तो आपके पास कितना आ चुका है 6। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है ना, किसकी, यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है इस वाले की, ये 6 निकल कर आई है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू 6 निकल कर आई, ये आपका 6 आ चुका है। तो ये हमारी सेकंड टर्म है। अब मैं यहाँ पे अपनी थर्ड टर्म कैलकुलेट करूंगा, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या है आपकी, n = 0 से इन्फिनिटी n² xn। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो आपकी थर्ड टर्म है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, और आप इसको लिखेंगे nx की पावर n²। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, है ना, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास है n² x की पावर n, इसको हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन मैं यहाँ पे fx की वैल्यू निकाल चुका हूँ, जो कि मेरे पास कितनी निकल कर आई है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास fx है ये आपका x/1 - x का होल स्क्वायर आया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, और ये किसके इक्वल था, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके पास nx की पावर n के। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो अगर मैं इसका फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा f'(x), और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 1 + x 1 - x का क्यूब, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है। और यहाँ पर अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये n = 0 से इन्फिनिटी था, n = 0 से इन्फिनिटी, और ये हमारे पास क्या होता है, तो ये हो जाएगा n, इसका करेंगे n, ये x की पावर n-1। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो ये 1 + x है, और डिवाइडेड बाई 1 - x क्यूब, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये n² हो जाएगा। और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n = 0 से इन्फिनिटी, ये n² x की पावर n डिवाइडेड बाई x। अब x तो समीशन के बाहर आ सकता है क्योंकि समीशन n का फंक्शन है। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा n = 0 से इन्फिनिटी, ये n² x की पावर n = और ये वाला जो x यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x का होल क्यूब। अब मैं क्या करूँगा, इसमें पुट कर देता हूँ x = 1/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2, और ये आपका इस तरीके से हो जाएगा डिवाइडेड बाई, और ये इसमें पुट करेंगे तो ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा, है ना। और यहाँ से ये आ जाएगा आपका 3/4 और डिवाइडेड बाई 1/8। तो ये आपका हो जाएगा 3/4 × 8, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। तो अब हम ये देखो, इसकी वैल्यू भी क्या आ चुकी है, 6। तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो देखो इसकी वैल्यू भी 6 आ चुकी है, ये वैल्यू 6 आ चुकी है, ठीक है। ये वैल्यू 6 थी, ये वाली वैल्यू आपके पास 4 थी। तो अगर हम यहाँ पे इन सबको ऐड कर देते हैं तो देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इसकी वैल्यू 6 थी, इसकी वैल्यू 6 थी, और इसकी वैल्यू 4 थी। तो 6 + 6 + 4 कितना आएगा, 12, है ना, और सॉरी 16, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, ये आपका 16। तो ये आपका कितना आ गया है 16, विच इज ये। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो 16 निकल कर आ रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, यहाँ पर 16, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका जो राइट ऑप्शन निकल के आया है वो कितना है, 16। तो ये इसका 16 राइट ऑप्शन है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि आप देख सकते हो कि 16 और ऑप्शंस ID 13, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।